क्योंकि जो पार्टी हार जाती है वो हल्ला करने लगती है कि मशीन हैक हो गई है, और वही सेम पार्टी जिस जगह से जीती हुई होती है वहां पे चुप रहती है। जब एक पार्टी के मेंबर ने दिल्ली असेंबली में एक मशीन लगाई और पूरे देश के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ईवीएम मशीन इस तरीके से हैक हो सकती है। देखिए, वो जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था वो ओरिजिनल ईवीएम पे नहीं दिखाया गया था, उसकी कॉपी पे दिखाया गया था। तो इलेक्शन कमीशन ने 3 जून 2017 को हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज किया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हैक हो सकती है, वो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट बुला के लाएं और इस मशीन को हैक करके दिखाएं। कोई भी पार्टी नहीं गई, क्योंकि अगर कोई पार्टी जाती और हैक नहीं कर पाती तो उसकी बहुत बदनामी होती, उसकी छवि खराब होती, उसका कई सालों तक मजाक उड़ता और वोटों का भी नुकसान हो। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली इसके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आपको तब तक अपने मन में डाउट नहीं डालना है जब तक कोई लॉजिक या प्रूफ ना दे। जो भी बोल रहा है कि ईवीएम हैक हो सकता है, उसको आपको यही बोलना है कि इलेक्शन कमीशन में चलो, सबके सामने हैक करो और पूरे देश के हीरो बन जाओ। देखिए, 911 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इंडिया के अंदर। इनसे जब बैलेट पेपर के थ्रू वोट डलवाए जाते हैं तो करोड़ों बैलेट पेपर्स की जरूरत पड़ती है। लाखों पेड़ कटते हैं और हजारों लोग इन वोटों को काउंट करने के लिए लगते हैं। और इंडिया जहां पे हर थोड़े दिन में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, तो ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया। लेकिन इसको यूज करने के टाइम पे भी आवाज उठने लगी कि अभी भी इसमें शॉर्टकमिंग्स है, कंप्लीट नहीं है। तो 2014 के नेशनल इलेक्शन में ईवीएम के साथ वीवीपैट को भी ऐड कर दिया गया। पर्ची दिखती है जिसमें जिसको आपने वोट दिया है उसका नाम मेंशन होता है। आप उस पर्ची को लेके नहीं जा सकते, बस वो आपको दिखाने के लिए होती है कि देखिए जो बटन आपने दबाया है उसी को वोट मिला है, और फिर वो पर्ची उसी बॉक्स के अंदर चली जाती है। वीवीपैट से आपको ट्रांसपेरेंसी तो मिलती है, साथ ही में डबल वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि आप दोनों मशीन से वोट काउंट कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि सेम वोट डले हैं। तो वीवीपैट के ऐड होने से टोटल 3 मशीन हो गई। एक बैलेट यूनिट, ये वो यूनिट है जिसमें आप बटन दबा के अपने फेवरेट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हो। दूसरी हो गई वीवीपैट जिसमें आप वेरीफाई करते हो अपने वोट को। और तीसरी यूनिट हो गई कंट्रोल यूनिट। ये यूनिट वहां के ऑफिसर्स के पास होती है। इसके अंदर पूरी मशीन्स की प्रोग्रामिंग और डेटा रहता है। जब कोई वोट देने आता है तो ऑफिसर उधर से इस कंट्रोल यूनिट का बटन दबाता है, तब आपकी मशीन में ग्रीन लाइट जलती है और आप वोट डाल पाते हो। इसका यह भी फायदा है कि वोटर मौका देख के कई बार बटन दबा के अपनी फेवरेट पार्टी को 10-12 बार वोट ना कर दे। ये तीनों मशीन्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई इंटरनेट, ना कोई वाईफाई और ना ही कोई फ्रीक्वेंसी रिसीवर होता है, ताकि कोई दूर से इसमें छेड़छाड़ ना कर सके। इस मशीन को पूरी तरीके से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया। ये पूरी तरीके से इंडियन डेवलप्ड प्रोडक्ट है। इसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम और टेम्पर डिडक्शन प्रोग्राम है, मतलब कि किसी भी स्टेज पे कोई छेड़ता है या जबरदस्ती करता है तो पकड़ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इस पूरे इलेक्शन में प्रोसेस क्या फॉलो होता है। देखिए, ईवीएम मशीन का कंट्रोल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास रहता है। जैसे ही इलेक्शन की डेट आती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया में करता है। जहां जहां चुनाव होने हैं उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के स्ट्रांग रूम में ये मशीन भेजी जाती है। ये स्ट्रांग रूम बहुत ही सिक्योर रूम होता है विद लाइव कैमरा और प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ईवीएम रेंडमाइजेशन के थ्रू होता है। इसका मतलब कि ये जो मशीन है इसको सीरियल नंबर अलॉट कर दिया जाता है, और कौन सी मशीन किस बूथ में जाएगी ये किसी को नहीं पता होता। कंप्यूटर रैंडमली सीरियल नंबर सेलेक्ट करता है और डिसाइड करता है कि कौन सी मशीन किस जगह पे जाएगी।